फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा इनकैप्सुलेशन। तो ये जो बेसिक टर्म्स हम बोल सकते हैं हमारे उप्स कंसेप्ट के अंदर, जो हमें रिक्वायर्ड है या हमें प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं है। तो आज के वीडियो में हम इसको शॉर्ट एंड स्वीट टाइप में इसको उसका कंसेप्ट है वो जान के लेंगे एंड उसके बारे में देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है। और ये जो कंसेप्ट है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये जो सब्जेक्ट है पीएससी आईटी में, तो इसमें से हम ले रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दैट द डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? तो विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन इसको देखते हैं। द डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज अ टर्म दैट हाइड द specifies of background and only reflect the information need for the or outside world. In a data abstraction concept, हम देख सकते हैं कि जितने हमें रिक्वायर्ड डेटा होगा, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होगी, उतने इंफॉर्मेशन सिर्फ हम हमारे आउटपुट के अंदर या जो हमारा यूजर है, जो प्रोग्रामर है, उसको देने वाले की जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन हम आगे पास नहीं करेंगे। इट इज एन मेथड टू सिंप्लीफाइंग the real world definition into a essential component. ओके, तो इसके अंदर क्या है कि जितने भी इंपॉर्टेंट है, जितनी भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होगी, उतनी ही रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हम हमारे प्रोग्रामर को फिल करने के लिए लगाएंगे, या जो भी हमारा यूजर होगा उसको उतनी इंफॉर्मेशन दिखाएंगे जितनी उसको नीड है एज पर नीड। कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर देखते हैं कि आप कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हो, जैसे कि बाइक का एग्जांपल लेते हैं। तो बाइक ड्राइव करते समय या बाइक राइड करते समय, जब भी आप बाइक चलाते हो, तो बाइक चलाने के लिए प्राइमरी आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीजें आनी चाहिए। जैसे कि बाइक का एक्सलरेशन आपको पता होना चाहिए। बाइक के नंबर्स ऑफ गियर्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सा गियर है, कि आगे गियर है पीछे गियर है। देन बाइक को क्लच कौन से साइड पे, ब्रेक कौन से साइड में। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो ये बेसिक एसेंशियल इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। या ये भी चीज कि जैसे कि जब आप उसको यूज करोगे, डेली यूज करोगे, उसके अंदर बाकी के जो मैकेनिज्म है वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आने चालू हो जाएगी। जैसे कि उसके अंदर इंजन कौन सा है, उसके अंदर गियर बॉक्स का क्या मैकेनिज्म है, या फ्यूल इंजेक्शन का क्या मैकेनिज्म है, कार्बोरेटर क्या होता है उसके अंदर मोटर कौन सी है, उसका इंजन कौन सा है। ओके, ये लेटर ऑन का पार्ट की जो आपको बाद में पता चलेगा, या बाद में आप उसको चेंजेस करोगे, या जो भी आपके मॉडिफिकेशन होंगे उस अकॉर्डिंगली आपको उस चीज को फोकस करना है। बट प्राइमरी आप देखे जाए तो प्राइमरी आपको बाइक चलाने के लिए या बाइक राइड करने के लिए इसेंशियल जो चीज है कि इंजन, क्लच, गियर या ब्रेक, एक्सेलरेशन, ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये आपके पास होती है। तो एक सिंपल फंड है कि जो भी डेटा को आपको वर्क करना है, डेटा का जो प्राइमरी और बेसिक इंफॉर्मेशन है उतना ही आपको यूजर को प्रोवाइड करना है। बाकी की जो इनसाइड वाली इंफॉर्मेशन होगी वो, या अनयूज वाली जो यूजर के कोई काम के नहीं की, जैसे कि आप कौन से टाइप का डेटा टाइप यूज करते हो, कौन सा मैकेनिज्म यूज करते हो उसको सेव करने के लिए, इंसर्ट अपडेट डिलीट करने के लिए। इंसर्ट अपडेट डिलीट क्या कंसेप्ट है वो भी हमें हमारे जो यूजर है उसको बताना नहीं। उसको क्या है, सिंपली सेव बटन पे क्लिक करना है, डेटा सेव हो जाएगा। या जब भी आप बटन क्लिक, रिफ्रेश बटन पे क्लिक करोगे, आपका डेटा फेच हो जाएगा। इतना ही मैकेनिज्म उनको बताना है कि जो बाकी का जो इंसर्ट अपडेट डिलीट का जो मैकेनिज्म है, उनको पता चल के भी उनको लिए कोई फायदे वाली बात नहीं। तो सिंपल डेटा एब्स्ट्रैक्शन से जितनी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होगी उतनी हमें नेसेसरी इंफॉर्मेशन हमारे यूजर को देनी है। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं और एक कंसेप्ट रहता है डेटा इनकैप्सुलेशन। ओके, सो डेटा इनकैप्सुलेशन इज द वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये भी जो इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम मान सकते हैं हमारे ओप्स कंसेप्ट के अंदर। सो इसके अंदर क्या 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 चीजें इंक्लूड होती है? जस्ट लाइक इट इज अ टेक्निक दैट इनकॉर्पोरेट data members and function in a single unit as known as a category। encapsulation के अंदर
प्राइमरी आप दो चीजों को हैंडल करने वाले हो, डेटा मेंबर एंड सेकेंड दैट इज द डेटा फंक्शन। कि मेंबर्स एंड फंक्शन के साथ, जैसे कि मेंबर्स इज नथिंग बट आप बोल सकते हो वेरिएबल्स जो आप डेली बेसिस के ऊपर क्रिएट करते हो, दैट्स द डेटा मेंबर्स है आपके। और डिफरेंट मेथड्स जो क्रिएट करते हो आपको डेटा एक्सेस करने के लिए या डेटा के ऊपर कोई भी नंबर्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो दैट इज द डेटा फंक्शंस आप इसके अंदर देख सकते हो। तो प्राइमरी इनकैप्सुलेशन जो कंसेप्ट है वो हम क्यों यूज कर सकते हैं कि दिस इज अ टेक्निक essentially prevent the direct access to a data। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो डेटा का डायरेक्ट एक्सेस है उस डेटा को हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे लाइक इसके अंदर हम डेटा इनकैप्सुलेशन के अंदर जो हमारे मेंबर्स एंड फंक्शंस हैं उनको एक्सेस स्पेसिफायर भी मेंशन कर सकते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ फॉर प्रिवेंटिंग ऑफ अ डेटा। जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पार्शियल, फ्रेंडली के नंबर्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास है फॉर अ डायरेक्ट, फॉर प्रिवेंटिंग अ डायरेक्ट एक्सेस। सो इसके अकॉर्डिंगली हम हमारे नीड के अकॉर्डिंगली जो भी डेटा टाइप या जो भी एक्सेस स्पेसिफायर रिक्वायर्ड होगा वो एक्सेस स्पेसिफायर हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। फंक्शंस आर ओनली वे टू एक्सेस डेटा। ओके, देन इनकैप्सुलेशन इन द सेंस कि हम इसके अंदर बोलते हैं कि जो हमारा फंक्शंस एंड मेंबर्स है दोनों का डेटा एक सिंगल यूनिट के अंदर रखने वाले, एक सिंगल ऑब्जेक्ट थ्रू हम डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं एंड जो हमारा फंक्शन है उसको भी एक्सेस करने वाले। तो फंक्शन इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन थ्रू ही हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक फंक्शन को एक्सेस करेंगे। इन द सेंस जो भी उसके अंदर डेटा मेंबर्स एंड डेटा फंक्शन होंगे सभी को हम एक्सेस करेंगे थ्रू दैट फंक्शन और थ्रू दैट ऑब्जेक्ट। ओके, तो सिंपल डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा इनकैप्सुलेशन फंक्शन हमने यहाँ पे बेसिक टू बेसिक टर्म में कवर करने की कोशिश की। इफ इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपकी हेल्प हुई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सिमिलर नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।